जब आप मंत्र जपते हो तो उस मंत्र की दैवी शक्ति को जो होती है वो आपको जप रही होती है। तो भले आप कोई भी मंत्र ले लो, तो मंत्र की साधना करना यानी वो जो ब्रह्मांड में है एनर्जी, वही एनर्जी अपने अंदर है, उसको कनेक्ट करना। मंत्र जाप करने की एक विधि होती है, समय होता है। जो सामान्य मंत्र है ओम नमः शिवाय या फिर गायत्री मंत्र, इससे कोई नुकसान बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर आपको सही तरह से इस मंत्र की साधना करने का स्रोत मिल जाए तो ये आपको जल्दी रिजल्ट देंगे। कभी-कभी हमने देखा है कि एक मंत्र दूसरे इंसान के लिए काम नहीं करता, तो इसमें मंत्र की खामी नहीं है। जो भी आप मंत्र उठा रहे हो उसके लिए पूरी तरह से आप समर्पित हो जाइएगा। जिस दिन संदेह किया, भगवती पीछे चली जाती है। तो कृपया करके आप किसी भी तरह से तांत्रिक मंत्र की ओर न जाए। ये आपके साथ हमेशा रहती है कि चलो आपने साधना की और आपको जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन उसका रिटर्न क्या? तो आप बोलते ठीक है, ये तो मुझे मिल गया, मेरा काम हो गया। वो साधना आप बंद कर देते हो, लेकिन वो वहां से जाती नहीं, वो तो वहीं पे रहती है। साथ ही साथ वो आपके आत्मा के साथ प्रवास करेगी, अगले जन्म तक भी आएगी। सब आपको मिलेगा, बस आपको आपके वाइब्रेशन को उठाना है ताकि आपकी आवाज भगवती तक पहुंच सके। आप जब भी होम करते हो तो जो नेगेटिव एनर्जी आपके आजू बाजू में है या आपकी तरफ भेज दी गई हुई है, तो वो भी कुछ आत्माएं ही होती है जिनको तांत्रिक ने पकड़ के रखा होता है। उनको एक अवसर देते हैं हम लोग। होम में पूज जाइएगा, अपने आप को पवित्र कर लीजिएगा। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं श्री विद्या एक्सपर्ट मेरी गुरु माँ श्री रोमाइका जी, जिनके साथ मैंने पहले भी 2-3 पॉडकास्ट बनाए थे और इनसे स्वयं मैंने श्री विद्या का जो कोर्स किया हुआ है और श्री विद्या को सीखने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद मेरा जीवन बहुत बहुत हद तक बदला। इसलिए मैं इनको पहले मैं मैम कहती थी, लेकिन आज मैं इन्हें माँ कहती हूँ क्योंकि ये मेरी गुरु माँ है। इन्होंने मुझे एक्चुअल जो होता है ना देवी से जोड़ने का काम किया। तो मैं चाहती हूँ कि जिस देवी से मैं जुड़ी और मेरे जीवन में परिवर्तन आया, आप सब भी उस देवी के उस उच्च स्वरूप से जुड़े और अपने जीवन में बदलाव लाएं। माँ, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ आज फिर से अपने एपिसोड में। थैंक यू फॉर माँ, आपने जो तो भी प्यार आप लोग मतलब मुझे दिए। नहीं माँ, आपने सच में जीवन बदला। और मेरे साथ साथ कई लोग, जो हमने जितने भी लोगों ने श्री विद्या का कोर्स किया था आपसे, जब हम मई में हुआ था, और मेरा अहोभाग्य था कि स्वयं आपने मुझे निमंत्रण दिया था और मैं जब वो 5 दिन का कोर्स मैंने किया तो मतलब उसको करने के बाद ना बहुत पॉजिटिविटी फील हुई। और फिर उस मेरे लाइफ में बहुत सारे मैं चैलेंजेस फेस कर रही थी, छोटे मोटे, और कई बार क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होती हूँ माँ, तो कई तरीके की एनर्जीज से भी मुझे सफर करना पड़ता है। पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके की अपनी अपनी ऊर्जाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती हैं। तो बहुत बार मेरे घर में मुझे कुछ नेगेटिविटी का बहुत आभास हुआ था। और जैसे ही फिर जब हमने श्री विद्या में, जैसे ही हमने वो पहले दिन प्रत्यंगिरा देवी का जो हवन किया था, और फिर आपने सजेस्ट किया कि वो मुझे करना चाहिए। अभी मेरे 41 डेज होने वाले हैं उस हवन को करते हुए, और मैं बहुत खुशी के साथ सबको बताना चाहती हूँ कि उस हवन को करने के बाद अभी मुझे ऑलमोस्ट 30 डेज से ऊपर हो चुके हैं। मेरे घर में मुझे इतना पॉजिटिव फील होता है, इतना लाइट फील होता है। और बीच में मुझे एक अंदर से घबराहट रहती थी। रात के वक्त मुझे अकेले में डर सा लगता था, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे, मैं और बेटा अकेले होते थे। मुझे किसी की प्रेजेंस महसूस होती थी, किसी का टच महसूस होता था। मतलब मुझे, मैं इतने भगवान के करीब होते हुए भी अंदर से घबराई से रहती थी। लेकिन सच में मैं माँ प्रत्यांगिरा का दिल से इस पॉडकास्ट में उनको मैं नमन करती हूँ। सब अगर वो उनकी एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट है तो वो इस चीज की गवाह हैं कि उन्होंने मेरे इस घर को शुद्ध कर दिया। उनके इस हवन से मेरा जीवन शुद्ध हो गया। माँ, मैं चाहती हूँ कि आपने श्री विद्या को जितनी गहराई से हमें सिखाया, और आपने तो पूरा जीवन ही, श्री विद्या आपका जीवन बन गया है। वो अब विद्या आपके साथ नहीं, आपके जीवन में उतर गई है। तो मैं चाहती हूँ आज आप सबको इस विद्या से अवगत कराएं, क्योंकि श्री विद्या के बहुत से पॉडकास्ट हैं, बट पॉडकास्ट के मैंने जो जितने पॉडकास्ट देखे हैं ना श्री विद्या के, वो एक लिमिट तक ही बताते हैं। लेकिन श्री विद्या उससे बहुत गहरी है। उसके मंत्र बहुत गहरे हैं, उनके मंत्रों का जो फील और जो मीनिंग और जो एनर्जी है ना,
बहुत बहुत डीप है। मैं चाहूंगी, अब मैं बहुत बोल चुकी, अब आप बोलना शुरू करें। आज हम लोग जानेंगे मंत्र का अंतरंग। अभी आप लोग काफी मिस काफी मतलब करीबन 2-3 साल तो हो गए आप हमें जानते हैं। आप लोग मेरे जो स्टूडेंट है, मैं तो स्टूडेंट नहीं कहूंगी, मेरे जो बच्चे हैं वो भी ये चैनल देखेंगे। तो मैं एक जिज्ञासु साधक हूँ, ठीक है। तो ज्ञान योगी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बचपन की एक बात बता दूं, इतनी जिज्ञासु थी कि मैं अभी भी हूँ। 3-4 साल की थी तो दिवाली के हम लोग पटाखे फोड़ते हैं ना, जो छोटी सी बिंदी आती थी, और वो हम लोग पकड़ में या चिमटे में करके ऐसे ठक कर से फोड़ते हैं और फूट जाती है। तो मेरी माँ मुझे ऐसे ये करके और बिठाती थी, और मैं थोड़ी ऐसी चब्बी चब्बी थी, और मैं बैठ के फोड़ती रहती थी। एक दिन दिमाग में आया, ये बजती कहाँ से है, आवाज कहाँ से आती इसमें। और मैंने नहीं, इसके अंदर कुछ तो भी है। और मैंने वो बिंदी खोली। जैसे ही बिंदी खोली, वो एक के ऊपर एक उसका घर्षण हो गया और वो फट गई, मेरे अंगूठे जल गए। ठीक है। तो ये जिज्ञासु वृत्ति जो है मेरी बचपन से है। क्यों, कैसे, कब, ये सब ये करना है। मैं मेरे अपने माँ से भी, और जैसे पहले पॉडकास्ट में भी हम कह चुके हैं कि वज्रेश्वरी माँ से हमेशा पूछते थे क्यों, ऐसा क्या, ये वो, जिज्ञासु। लाइक हर किसी को ताड़ के लेना ही चाहिए, ठीक है। तो जब श्री विद्या मार्ग पे हम आए, इस तरह सब कुछ बदल गया। उस वक्त हमें अचंभा जरूर हुआ कि ये सही है गलत है, या कभी कभी ऐसी भी चीजें हुई जिससे दुख हुआ, कुछ चीजें छूट गई। लेकिन आज उन सब का मतलब पता चलता है। जो उस वक्त जो सवाल था ऐसा क्यों हुआ, आज ऐसा ये आता है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आज मैं जहां पे हूं, जो जिंदगी जी रही हूं, दैट्स वाओ। तो ये पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन होके आप इस मार्ग पे चलते हैं। तो श्री विद्या में हम ध्यान योगा, कर्म योगा, मंत्र योगा, ज्ञान योगा सब फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मुझे तय तक जाना था, ये कैसे काम तो हुआ, अनुभूति हुई, सब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बाकी के जो बच्चे लोग हैं उनके जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जो मैं जिंदगी जी रही हूँ, जो भगवती का सानिध्य मैं अनुभूति कर रही हूँ, वो सब मेरे बच्चों को हो। और हर किसी की जिंदगी सुखमय और समृद्धि भरी हो। तो श्री विद्या को सबसे महान विद्या कहा गया है, बराबर। जैसे पहले पॉडकास्ट में हमने बताया कि नंदिकेश्वरा, दुर्वासा, विष्णु, मनमथा, ऐसे न, मिस दिग्गज, उन्होंने भी श्री विद्या की साधना की। तो इसमें ऐसा क्या है, तो ये सब तो बनता है मंत्र से, राइट। उसमें कर्म कांड भी है। और आपने जब श्री विद्या किया तो आपने देखा हमारा पूरा मार्ग जो है सात्विक है। हम कहीं पे भी स्मशान में नहीं गए। कभी भी किसी को किसी चीज का डर नहीं लगा हाँ, पूरे राइट। उसमें, राइट। ना ही आज लग रहा है मेरे बच्चों हाँ, को। तो हाँ। पूरी तरह से सात्विक है। जब हम पॉडकास्ट देखते हैं तो लोग डराते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। हमेशा मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि वो माँ है, माँ को प्यार से बुलाइएगा, वो आ जाएगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ श्री विद्या के बारे में। थोड़ा बहुत हम वापस इस टॉपिक को ये करेंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक मैंने लिया है, मंत्र का अंतरंग, कि मंत्र कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं। मंत्र है, सोनिक एनर्जी है, वाइब्रेशन है। चलो, सबसे पहले आदि में मौन था। आदि में मौन था, और उस मौन से उत्पन्न हुई ध्वनि, और उस मौन से उत्पन्न हुई ध्वनि वही पहली नाड़ी थी जो ब्रह्मांड के हृदय से निकली।
वही पहली नाड़ी थी जो ब्रह्मांड के हृदय से निकली। वही नाद था जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ। और वही वाणी है जो आज भी हमारे भीतर धड़कती है। हर स्वर में शिव है, हर व्यंजन में शक्ति है और हर उच्चारण में सृष्टि है। जब साधक स्वर को साधता है, जब वह व्यंजन को समझता है, वह केवल ध्वनि नहीं है, शक्ति के प्रवाह को जगाता है अपने भीतर। शिव स्वर है मौन, निशब्द, असीम, और शक्ति व्यंजन है, स्पंदन, नाद और सृष्टि। और जब स्वर और व्यंजन एक हो जाते हैं, तब वाणी वाग्देवी बन जाती है और हम श्री विद्या में वाग देवताओं को भी पूजते हैं। कितनी सुंदर आपने कविता लिखी है माँ, कि मतलब आपने शक्ति को, शिव को, इस पूरे ब्रह्मांड को इतने कम शब्दों में समझा दिया कि ये जो हमारे अंतरंग से निकली हुई जो हर एक ध्वनि है, उसका जो वाइब्रेशंस है, उसको आपने एक्चुअली अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है, और बहुत सुंदरता से आपने लिखा है माँ। तो ये उत्पत्ति है स्वरों हाँ। की, उत्पत्ति है व्यंजनों की। और मंत्र जो है स्वर और व्यंजन से ही बनते हैं, जिसको हम लोग गार्लैंड ऑफ लेटर्स कहते हैं, उससे ही बनते हैं। तो हमने जानने की कोशिश की कि ऐसा ये मंत्र कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं। चलो, गुरु का मंत्र देना एक महत्वपूर्ण भाग है, उसको भी हम टच करेंगे। अभी स्वरों को और व्यंजनों को लेके और आगे चलते हैं। जो शक्ति, जो स्पंदन शिव और शक्ति के मिलाप से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, आज भी वो स्पंदन हमारे भीतर है। जब ध्वनि शरीर में उतरती है, शरीर की जो एनर्जी चैनल है, प्रमुख मूल ध्वनियां है, हर एनर्जी चैनल के लिए, हर चक्र के लिए एक स्वर, एक व्यंजन होता है। एक ध्वनि किसी चक्र के लिए, किसी नाड़ी के लिए होती है। और जब आप मंत्र के जरिए ये सूक्ष्म स्पंदन उत्पत्तित करते हो, उसकी तरंगे उठती है जो प्राणमय कोश को शुद्ध करती है और धीरे धीरे चित्त और बुद्धि को प्रकर्षित करती है। मंत्र का अर्थ समझना उससे भी आगे है उस मंत्र में समा जाना। जब आप मंत्र जपते हो तो उस मंत्र की दैवी शक्ति को जो होती है वो आपको जप रही होती है। तो भले आप कोई भी मंत्र ले लो, तो मंत्र की साधना करना यानी वो जो ब्रह्मांड में है एनर्जी, वही एनर्जी अपने अंदर है, उसको कनेक्ट करना। अच्छा माँ, इसी में से मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी। जैसे बहुत सारे मंत्र हैं, कॉमन मंत्र हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवस्सुवः जो गायत्री मंत्र है, या ओम त्र्यंबकम यजामहे, मां मृत्युंजय मंत्र। ऐसे बहुत से एक मंत्र हैं जो कॉमनली हम बचपन से सुनते आए, तो हम उन्हें कभी भी गुनगुनाते रहते हैं, काम करते हुए, चलते फिरते हुए, कहीं भी ट्रेवल करते हुए वो गुनगुनाते रहते हैं हम। लेकिन एक समय आ जाता है कि वो मंत्र ना जैसे हमारे सांस में चलने लगते हैं, जैसे आंख खुली और वही मंत्र अपने आप स्वतः ही दिमाग में आ जाता है, उसको आपको फोर्स नहीं करना पड़ता कि मुझे मंत्र उठते ही करना है। तो ऐसे में क्या मतलब वो जो एनर्जी है आप मंत्र की वो वो हमसे, मंत्र बन जाते हो। हाँ, तो वो मंत्र की जो एनर्जी है उसको हम अपने और कैसे हम अपने उसके अंदर उतारें कि उसकी वाइब्रेशंस को हम फील कर सकें अपने सारे चक्रों में। मंत्र कई प्रकार के हैं, जैसे साधारण मंत्र है, तंत्र के मंत्र है, और मंत्रों में भी सात्विक, राजसिक, जी। तामसिक मंत्र होते हैं। उसका सही तरह से सिलेक्शन करना चाहिए। मंत्र का छंद होता है, ऋषि होते हैं, मंत्र जाप करने की एक विधि होती है, समय होता है।
और गुरु का यह काम होता है कि उसको सही तरीके से, क्योंकि मंत्र जो है उस एनर्जी को एक्टिवेट करता है। जो सामान्य मंत्र है ओम नमः शिवाय या फिर गायत्री मंत्र, इससे कोई नुकसान बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर आपको सही तरीके से इस मंत्र की साधना करने का स्रोत मिल जाए तो ये आपको जल्दी रिजल्ट देंगे। मंत्र के ग्रह भी होते हैं, ठीक है। हाँ, मंत्र के ग्रह होते हैं, ऋषि और आपने तो सुना होगा मंत्र के ग्रह भी होते हैं। तो कभी कभी हमने देखा है कि एक मंत्र दूसरे इंसान के लिए काम नहीं करता, तो इसमें मंत्र की खामी नहीं है। उस इंसान को और प्यूरिफिकेशन करना है या फिर उसके लिए कुछ और चीज बनी हुई है। क्योंकि भले साइंस के आने वाले बच्चे सारे तो इंजीनियर नहीं बनते, सारे तो डॉक्टर नहीं बनते, लेकिन मंत्र हमेशा ही काम करते हैं, करते रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। मंत्र जाप में आपका दृढ़ निश्चय और विश्वास ये बहुत जरूरी है। कभी कभी स्टूडेंट पूछते माँ ये काम करेगा ना, माँ ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह के आप संशय जब ये करते हो, आपकी जो ये है कम हो जाती है। तो जो भी आप मंत्र उठा रहे हो, संकल्प कर रहे हो, उसके लिए पूरी तरह से आप समर्पित हो जाइएगा। जिस दिन संदेह किया, भगवती पीछे चली जाती है। आपको यहाँ पे एक कुछ ह्यूमरस ये बताती हूँ। एक बार कोई नाव डूब रही थी, तो बंदे ने हर भगवान को बुला लिया और बाद में वो डूब गया। जब ऊपर गया तो उसके बहुत गुस्सा आया, कहते मैंने आप सबको बुलाया और कोई नहीं आया और हम डूब गए। तो कहा आपको बुलाया, बोलते बस मैं आने के लिए तैयार ही हो रहा था तो आपने किसी और को बुलाया। तो मैंने सोचा भैया वही बंदा आ रहा है तो वही हैंडल कर रहे। वो बंदा बोल रहा था हाँ मैं भी निकला ही था, घोड़े पे सवार हो ही रहा था, तो इसने किसी तीसरे बंदे को बुला लिया। तो ये जो हॉप ओवर करते हैं वो मत कीजिए। पहले आपको बताती हूँ, जो सात्विक मंत्र होते हैं, सात्विक मंत्र अपने ज्ञान के स्तर को ऊंचा करने के लिए होते हैं, मोक्ष प्रदा, ठीक है। जो राजसिक मंत्र होते हैं वो आपको भौतिक जगत की जो सुख सुविधा है उसके लिए होते हैं। जो तामसिक मंत्र है, जो तारण मारण दूसरे को नुकसान करने के लिए होते हैं। जो लोग तामसिक मंत्र उठाते हैं, जो उसका उपयोग करते हैं, आज नहीं तो कल कर्म का लेखा जोखा सबको देना है। आपको उतना ही मिलेगा जितना आपके विधि में लिखा हुआ है और विधि लिखित समय पे मिलेगा। तो कृपया करके आप इसी किसी भी तरह से तांत्रिक मंत्र की ओर न जाए। जैसे हमने दिल्ली में लास्ट टाइम प्रोग्राम किया, फोन आया क्या आप ये कर सकते हो वो कर सकते, मतलब हम सब ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सात्विक साधना है, ठीक है। तो बाजार में खरीदार है तो बिका है ना, बेचने वाला भी होगा। लेकिन जो तांत्रिक मांत्रिक इस तरह के प्रयोग करते हो, तांत्रिक का कर्तव्य है कि वो उस ज्ञान को स्वयं की मोक्ष के लिए इस्तेमाल करे, ना कि लोगों में द्वंद या ये करने के लिए करे। तो वो भी उस कर्म में ये हो जाता है, फंस जाता है। भले अभी उसको वो अनुभूति नहीं हो, लेकिन जिस दिन उसके जो कर्म की पूंजी है वो खत्म हो जाएगी, वो दूसरी जो निगेटिव पूंजी है वो आना शुरू हो जाएगी। एक दूसरी बात, जैसे हमने कहा योगिनी, ठीक है। तो हर चीज के लिए योगिनी है। जब आप योगिनियों की साधना करते हैं, ये बार्टर सिस्टम में आती है और ये आपके साथ हमेशा रहती है कि चलो आपने साधना की और आपका जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन उसका रिटर्न क्या। तो आप बोलते ठीक है ये तो मुझे मिल गया, मेरा काम हो गया, वो साधना आप बंद कर देते हो, लेकिन वो वहां से जाती नहीं, वो वहीं पे रहती है और बाकी के लोगों को तंग करती है। साथ ही साथ वो आपके आत्मा के साथ प्रवास करेगी, अगले जन्म तक भी आएगी
अगर आपके एनर्जी अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो जब आपकी मृत्यु होती है तो आप कहीं उसके चंगुल में भी चले जाते हो। तो कृपया करके ऐसी किसी भी मार्ग पे मत चलिएगा। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि आप जब इस धरती पे आते हो, आप अगर विधाता कहते हो या भगवती कहते हो, सब आपको मिलेगा। बस आपको आपके वाइब्रेशन को उठाना है ताकि आपकी आवाज भगवती तक पहुंच सके। शॉर्टकट कभी भी आपको सही जगह पे नहीं ले जाएगा। फिर आप उस तांत्रिक के इसमें या फिर वो मंत्र के इसमें या योगिनियों के लूप में फंसे हुए रहते हैं। और फिर वो लोग आपका गलत जो एनर्जी को वो आपकी तरफ भेज रहे हैं, उसी तरह वो आपके एनर्जी से भी खिलवाड़ कर सकते हैं। तो सतर्क रहे, शॉर्टकट के पीछे मत पड़िएगा। एक ये दूसरी बात, अगर आप कोई सात्विक साधना कर रहे हैं, अच्छे गुरु से जुड़े हुए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो फेल नहीं गया है। क्योंकि आपके अंदर जो मलिनता है, अगर आप गंदे पानी में अच्छा पानी डालेंगे वो गंदा हो जाएगा, लेकिन आपको इतना अच्छा पानी डालना है कि एक समय आता है और ग्लास में सिर्फ अच्छा पानी ही रहता है। वैसा ही कुछ हमारे साथ होता है। तो अगर आप सात्विक साधना कर रहे हैं, आपके आपके गुरु पे ऊपर विश्वास है, तो इस तरह से दल मत बदलिएगा, साधना पे डटे रहिएगा। माँ, इसमें एक प्रश्न करना चाहूंगी, फिर आप अपनी बात को जरूर कंटिन्यू करें क्योंकि आप बहुत गहरा बता रही हैं। जैसे आपने बताया कि हम किसी का आवाहन करते हैं और उस मंत्र का जाप करते हैं, और जैसे सपोज मैंने कोई संकल्प लिया 21 दिन का या 41 डेज का, मैंने कोई संकल्प लिया, एक मंत्र लिया और मैं उसकी चैंट कर रही हूँ। 41 डेज का मैंने संकल्प लेकर के वो मेरा 41 डेज हुआ, मैंने वो मंत्र बंद कर दिया और अभी मैं दूसरे मंत्र पे चली गई या कोई दूसरे साधना पे चली गई। तो जो 41 डेज या 21 डेज मैंने जो चेंट किया या जो साधना या जो भी हवन किया, क्या वो देवी हमेशा मेरे साथ रहेंगी या वो चले जाएंगी फिर मेरे को दूसरे काम में शुरू करूंगी? तो आप हमारे साथ कब तक रहेगी? जब तक हम आपको बुलाएंगे। हाँ। मैं आपके साथ कब तक रहूंगी? जब तक आप मुझे बुलाएंगे। हम्म। ना तो आप ना तो मैं किसी कोने में बैठेंगे। हाँ हाँ हाँ। जी आपको मिल गया जवाब? जी जी बिल्कुल माँ। आपने जो 41 डेज का बोला, जो श्री विद्या का मार्ग है, ओके, उसकी एक प्रणाली है। ठीक है, जब हम प्रत्यांगिरा का जब होमम किया, आप खुद एनर्जी का चेंज महसूस कर रहे हैं, राइट? बताइए क्या महसूस कर रहे हैं आप? जैसे मैम, मैंने तो थोड़ा नेगेटिविटी फील किया था कि मैं कंटिन्यू अलग अलग लोगों से पॉडकास्ट करती हूँ, अच्छे लोग ही आते हैं आप जैसे, जिससे लोगों को मैं बुलाने की हमेशा कोशिश करती हूँ कि अच्छे लोग आए। पता नहीं किसी के साथ कोई एनर्जी आ जाती है, क्योंकि घर में पहले इंटरव्यू लेती थी, अब तो मैंने जूम करना शुरू किया। पहले तो इन पर्सन लोगों को बुला करके, अपने मेरा कोई स्टूडियो नहीं है तो मैं घर पे ही लोगों को इनवाइट करती हूँ, उनको भोजन कराती हूँ, उनके उस साथ दिन भी हमने भी देखा आपके घर में आए थे तभी। हाँ, तो मेरे घर पे जैसे मैं बुलाती हूँ तो इंटरव्यू वगैरह, तो फिर मैंने ये चीज नोटिस की कि घर में कुछ एनर्जी शिफ्ट हुआ था, मतलब इस चीज को मैं फील कर रही थी और मैं भी डिस्टर्ब हो रही थी। मैं पहले ध्यान में जैसे बैठती थी तो मेरा ध्यान भी धीरे धीरे कम होने लगा था, छूटने लगा था। जो मेरा छोटा पपी है, डॉग है, आपने उसको देखा है, हाँ हाँ। वो बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब्ड रहता था, बहुत डरा हुआ रहता था। कभी वो मतलब एक कॉर्नर में देख रहा होता था वॉल की तरफ, या ऑल ऑफ ए सडन मिडनाइट उठ उनको करके दिखाई वो, देता है। हाँ मिडनाइट वो उठ करके किसी चीज को स्टेयर कर रहा है। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। फिर मैंने आपसे भी कांटेक्ट किया कि माँ कुछ ऐसा अजीब सा लगता है घर में, और हस्बैंड नहीं थे, मैं अकेली हूँ घर में, बच्चा और मैं दो हैं, प्लस वो छोटा बच्चा मेरा डॉगी, हम तीन ही हैं। तो बड़े होने के नाते मेरी कोई जिम्मेदारी है कि मैं अपने दोनों बच्चों को प्रोटेक्ट करूं। तो फिर आपने मुझे सजेस्ट किया कि क्योंकि मैंने श्री विद्या सीखी थी तो माँ प्रत्यंगिरा को हमें बुलाना है और उनकी एनर्जी को घर में फैलाना है, तो वो शुरू किया। अब ऑलमोस्ट 30 डेज तो मेरे को लगता है क्रॉस हो गए हैं, थोड़ा ऊपर ही चल रही हूँ, क्लोज होने का टाइम आ गया, अब तो 41 डेज हो जाएंगे। तो मैंने घर में बहुत पॉजिटिव फील किया, बहुत एकदम मतलब घर शांत है और अच्छा लगता है। और यही चीज मेरी एक रिलेटिव है माँ, उसमें क्या हुआ कि उनकी लगभग 3 साल का उनका बच्चा है, छोटा है उसका भी बच्चा ना, तो वो बहुत परेशान रहती थी, कभी कभी मुझे कॉल करके अपनी बातें शेयर करती थी।
तो मैंने उसको बोला कि देखो मैं बहुत ज्यादा कुछ तुम्हें नहीं बता सकती, बट इतना बता सकती हूँ कि अगर, क्योंकि उसका बच्चा पहले इतना बीमार नहीं रहता था, कुछ समय हुआ उसकी शादी को, वो दूसरे घर में शिफ्ट हुए। पहले वो अपने इन-लॉज वगैरह के साथ रहते, फिर वो लोग शिफ्ट हुए क्योंकि उनके इन-लॉज का घर छोटा था। तो वहाँ जो उनके छोटे ब्रदर की शादी हुई, उनके हस्बैंड की छोटे ब्रदर की, वो फैमिली उधर हस्बैंड वाइफ जब आए तो उनको वो शिफ्ट करना पड़ा घर, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, तो वो लोग दूसरे फ्लैट में पास में ही शिफ्ट हो गए, नया अपना फ्लैट खरीद के। तो जब वो उस फ्लैट में आए तो उसने नोटिस किया कि उसका बच्चा बीमार ज्यादा रहने लगा और खाना बिल्कुल नहीं खाता। उसने उसके लिए स्पेशली मेड लगवाई कि कैसे भी ये बच्चे को घुमा फिरा के खिलाकर कैसे भी करके खिलाए। बच्चा दिन प्रतिदिन वीक होने लगा, ऑलमोस्ट 7 डेज होते हैं वीक में, वो 6 डेज बीमार रहता था। जब देखो उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। जो मेरी रिलेटिव थी उनकी जॉब चली गई, और उसके हस्बैंड के बीच में इतना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, उनकी लव मैरिज थी, उनके बीच में क्लैशेस होने लगे, लड़ाइयां होने लगी। तो मतलब वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगी। तो उसने एज अ मुझे कुछ भी गाइड कह लो, सिस्टर कह लो, उसने मुझसे कंसल्ट किया कि उसको लगा कि यही एक है जो शायद मुझे कुछ गाइड करे। मैंने तब उसको माँ प्रत्यंगिरा के हवन के बारे में बताया, उसने शुरू किया। अभी उसको मुझे लगता है 25 डेज हो गए होंगे करते हुए, 25 डेज हो गए हैं इस बात को। तो उसने बोला कि उसका बेटा अब पहले से बेटर है, इतना बीमार है पर इतना बीमार नहीं पड़ता। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी थोड़ा अच्छे से अब वापस से सब कुछ अच्छा जेलअप हो रहा है। घर में भी उसको पहले मतलब हमेशा भारी भारीपन रहता था, वो उसको बहुत लाइट फील होता है। प्लस उसने ये चीज बोला कि उसको जिसके ऊपर डाउट रहता था कि किसी उनके एक रिलेटिव हैं जिसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है, शायद उसके माइंड में एक वो क्लिक करता था। तो उसने नोटिस किया कि वो जो उसके रिलेटिव हैं उनके घर में ना दिक्कतें आने लगी, कभी वो बीमार होने लगे, कभी उनके बॉडी में चोट लगने लगी। मतलब विद इन दिस 20-25 डेज उनके उस रिलेटिव के घर में कुछ ना कुछ चल रहा है गड़बड़। तो वो तो विपरीत प्रत्यंगिरा का मंत्र कर रही है या नहीं सौम्य? नहीं, सौम्य प्रातंगिरा मैंने भी वही किया था, मैंने उनको भी वही सजेस्ट किया था हम्म। सौम्य के लिए। तो उसका मेरे पास फोन आया अभी लास्ट वीक कि जो आपने मुझे बताया है करने के लिए, मैं उसके बारे में रिसर्च कर रही थी, ये तो तामसिक विद्या है। तो मैंने हम्म। कहा तामसिक नहीं कह रही, उसमें गूगल में तो इसके बारे में तामसिक लिखा है। मैंने कहा नहीं, तुम चिंता मत करो, मैंने ये विद्या सीखी है और करती हूँ मैं, तामसिक नहीं है। तो वो कंटिन्यू कर रही है। काली का सौम्य रूप है वो। हम्म। प्रत्यंगिरा काली का सौम्य रूप है। तो जब हम होम हवन करते हैं, और ये चैनल के जो दर्शक है वो सभी से मैं कहना चाहूंगी, अगर आपके घर में आपको किसी भी तरह की निगेटिविटी महसूस हो रही हो तो देवी प्रात्यांगिरा का होमम जरूर कीजिएगा। सोनम, हम उनके साथ होमम का पीडीएफ शेयर करेंगे। जी माँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें दो तरह के मंत्र रहेंगे। एक तो विपरीत प्रात्यांगिरा है, एक सौम्य प्रात्यांगिरा है। जो विपरीत प्रात्यांगिरा है, अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ गलत किया होगा वो लौटा देगी, ठीक है। जो सौम्य प्रात्यांगिरा है वो आपका प्रोटेक्शन करेगी। तो प्रात्यांगिरा का होमम इसलिए, आप जब भी होम करते हो तो जो नेगेटिव एनर्जी आपके आजू बाजू में है या आपकी तरफ भेज दी गई हुई है, तो वो भी कुछ आत्माएं ही होती है जिनको तांत्रिक ने पकड़ के रखा होता है। उनको एक अवसर देते हैं हम लोग। होम में कूद जाइएगा, अपने आप को पवित्र कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं करना है तो यहां से भाग जाइएगा। आपको एक ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब प्रत्यांगिरा का फर्स्ट टाइम इस वो बैच जब ये, इसलिए उस वक्त मैंने ये रूल बनाया है, जब भी श्री विद्या रहेगा पहला प्रत्यांगिरा होमम हम करेंगे ही करेंगे। क्योंकि कई अपने साथ निगेटिविटी लेके आते हैं। तो जब हमने प्रत्यांगिरा होमम किया, हमेशा शाम को करना है, संडे से शुरू कर सकते हैं आप। सामग्री बिल्कुल सिंपल है। काले तिल, तिल का तेल, ओके, और कील, और कैम्फर, धूपम और लकड़ी। बस ज्यादा कोई अवडंबर नहीं है उसमें। और करीबन हम 5-6 लोग थे, हमारा होम कुंड बड़ा है, सब सामने बैठे थे और पूरा खामोश था। और एक ऐसा समय आया, ऐसे बवंदर आया, ऐसे बवंदर आया, सब लोग मुझे देख रहे हैं। जैसे कोई साइक्लोन आता ना, ऐसे राउंड एंड राउंड, ऐसे लगा अब ये छप्पर उड़ जाएगा। और बस कुछ सेकंड में ही वो बंद हो गया।
तो वो सब जो एनर्जी है वो लेके गया। तो इसमें एक हम मुझे शांति मिलती है कि उनको मुक्ति मिलती है। इसीलिए होमम करना ये बहुत अच्छा है। या तो वो एनर्जी यहां से निकलेंगी, दूसरी यहां पे चली जाएगी। आप उसको बस कुछ समय करके छोड़ना गलत है, क्योंकि जब उसको आपका पता रहता है, आता पता, तो बार बार वो आता रहेगा। इसलिए 41 डेज करना जरूरी है। ओके, एक बात ये बीच में भी करना जरूरी है। तो हम प्रत्यंगिरा होमम की जो विधि है, पीडीएफ इसके नीचे डाल देंगे, एक ये। दूसरा, भीमसेनी कैम्फर जो एडिबल है, उसको भी आप दिन रात अपने इस पे डिफ्यूजर में डाल के रखिएगा। आप ये तब तक कीजिए जब तक वो एनर्जी आपके घर का रास्ता भूल जाए। ठीक है। और आपके जो रिलेटिव्स है उनको ये कहना चाहूंगी कि जो बच्चा पानी पीता है उसमें थोड़ा सा भीमसेनी कैम्फर, थोड़ा सा, बिल्कुल, क्योंकि वो एडिबल रहता है, वो डालिएगा। और हमारे यहाँ एक ये है महाराष्ट्र में, जब बच्चे को खाना खिलाने के बाद जो लास्ट निवाला बचता है, हम लोग उसकी नजर उतारते हैं पर्पजली। जो लास्ट निवाला बनता है उसकी हम नजर उतारते हैं और गाय को, कौवे को, जो भी है उसको खिला देते हैं। तो वो कीजिएगा, उसका जो इंटेक्ट है खाने का, वो बिल्कुल ये हो जाएगा, सुधर जाएगा। ठीक है। जो जी वाला रहता है, हम लोग वही इससे नजर उतारते हैं बच्चे की। और पानी में डाल दीजिए या फिर कौवे को, जो भी है, आपको खिला दीजिएगा। इससे उनका सहायता होगी। जी होप जी। मैंने आपका इसका जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल माँ। माँ, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी हम मंत्रों की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे ये गुरु मंत्र होते हैं और ये जो नॉर्मल मंत्र होते हैं, गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र होता है ना, उसकी पावर हमेशा ये जो नॉर्मल मंत्र होते हैं इनसे कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। तो ये जो नॉर्मल मंत्र होते हैं और जो गुरु मंत्र होते हैं, इनमें इतना मतलब इतना ह्यूज डिफरेंस कैसे होता है? ऐसे नहीं, गुरु भी मंत्र देता है। जब कोई गुरु देखता है कि नहीं इसका मूलाधारा ठीक ठाक नहीं है, तो वो मूलाधारा का मंत्र ही देगा। ठीक है। तो जिस तरह का साधक है, जिस तरह का गुरु है, उस तरह से वो मंत्र मंत्र के आदान प्रदान होगी। ठीक है। लेकिन गुरु को वही मंत्र देने का हक है जिसने उस पे माहिरत ये की होगी। जैसे हमने कहा कि जब हम मंत्र का पुरुषाचरण वगैरह करते हैं, उसके ऊपर 10 संस्कार करते हैं, जिसके लिए कई महीने, कई साल हमें लग जाते हैं। फिर वो गुरु वो मंत्र दे सकता है। एक ये है। दूसरी बात, गुरु जैसे कहा कि जैसे आप रहोगे, साधक रहेगा, वैसा उसको गुरु मिलेगा। जैसे आपके भाव रहेंगे, जैसे आपकी अपेक्षाएं रहेगी, उस तरह आप, वैसे गुरु से आप मिलोगे, और उस तरह से वो गुरु आपको मंत्र देगा। अगर आपका मंत्र आपके लिए काम नहीं करता, तो इसके लिए जिम्मेदार गुरु नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार आप है, क्योंकि आपकी जो अभिलाषा थी कहीं पे कुछ अलग थी, तो आप उस जगह पे पहुंच गए। ओके। दूसरी बात, जो मैं तो श्री विद्या गुरु मंत्र के बारे में ही बोल सकती हूँ। तो श्री विद्या का जो गुरु मंत्र है काफी लंबा है, आपको मालूम है। उसके हर व्यंजन, स्वर, शब्द, बीजाक्षर का इतना गहरा अर्थ है, गहरा अर्थ है कि बस रे बस। तो इसीलिए वो ट्रांसफॉर्मेशन व्यक्ति के अंदर हो जाता है कि वो आगे का सफर करने के लिए पात्र हो जाता है। तो विद्या के जो मंत्र है वो बहुत ही शार्प या विथ फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। ठीक है। तो सामान्य मंत्र है, आप कहीं पे उठा सकते हो, लेकिन सही ये है कि आप किसी अच्छे गुरु से आप ये कीजिएगा मंत्र जाप करने से पहले। नहीं तो आपके जो जिंदगी का कीमती समय है वो चला जाएगा। क्या ये मंत्र आपके, मिस मैंने देखा है कि चलो मुझे ये चाहिए, इस मंत्र का जाप करेंगे। नहीं, अगर वो चीज आपके लिए बनी नहीं है तो उस मंत्र का क्या होगा। तो इसके लिए बहुत सतर्कता से ये काम कीजिएगा। आपका समय बर्बाद होगा या फिर आप कुछ गलत चीज को इन्वोक कर दोगे। और
जो उम्मीद है आप सबको अच्छा गुरु की प्राप्ति हो, क्योंकि जब वो मंत्र गुरु देता है, वो मंत्र के साथ वो गुरु की एनर्जी भी आपके साथ चली जाती है। अभी मैं आपके साथ दूसरा और एक पीडीएफ शेयर करेंगे हम लोग, जिसमें हर स्वर, हर व्यंजन हमारे किस शरीर के किस हिस्से के लिए बना हुआ है, या फिर उस मंत्र को जाप करने से हमें ये प्राप्ति होगी या ये अनुभूति होगी, इस तरह क्यों कहा जाता है विश्व शॉट कि आपको ये करना है, ये मंत्र ये करो करके। तो वो भी पीडीएफ हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। तो उस स्वर के भी देव देवताएं होते हैं, ऋषि होते हैं, स्वर के, व्यंजन के। और हमने देखा है कि हर मंत्र में उस जो स्वर और व्यंजन का इस्तेमाल किया है, उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है। वो जो कंपोजिशन होता है वो गुरु के ऊपर होता है, उसका जो बौद्धिक या मानसिक स्तर है उसके ऊपर होता है। आपको सही सिंपल इससे बता दूं, जैसे हम लोग नमक ले, राइट, तो नमक का हम इस्तेमाल स्वाद के लिए भी करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के लिए भी करते हैं, राइट। नमक का हम इस्तेमाल दृष्टि निकालने के लिए भी करते हैं। जैसे हमने अभी ये क्या कि वो सी सॉल्ट है उसको यहाँ पे रखिए वगैरह, नमक नमक है, लेकिन उसके जो इस्तेमाल है अलग अलग है। वो आपके ज्ञान, आपके मानस के ऊपर अवलंबित है, राइट। लेकिन है तो क्या, नमक है। उसी तरह हर मंत्र जो स्वर व्यंजन से जो शब्द बना हुआ है वो अलग अलग काम करेगा। उसके पीछे कौन सी इच्छा है, अर्थ है, संबोधन है, उसके ऊपर वो मंत्र काम करेगा। एक ये जो साधक वो मंत्र साधना कर रहा है, क्या वो उसके पात्र है, ये भी मायने रखता है। क्या उसके वो विधि में लिखा हुआ है। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जो कि मुझे भी सरप्राइज हुआ। जब लास्ट टाइम में दिल्ली आए थे, दिल्ली में हम लोगों का प्रोग्राम हुआ, तो उस वक्त एक शख्स ने हमें कांटेक्ट किया, कहा कि उन्होंने 25 लाख मंत्र जाप किए हुए हैं और फिर भी भरे पूरे नेगेटिव ये वगैरह। तो मुझे उस बच्चे के ऊपर इतना ये हुआ, अरे यार बंदे ने 25 लाख मंत्र जाप किए हैं, फिर उसको अभी तक मुक्ति या अनुभूति क्यों नहीं हुई, क्यों इतनी बाधा है वगैरह है। मुझे सही में 25 लाख मंत्र जाप करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है हम हमेशा डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें बताया गया कि जहां से उसको मंत्र मिला, वो जो मंत्र के बीज थे वो फर्टाइल नहीं थे। वो फर्टाइल कब होते हैं, जब उस गुरु उसकी साधना करता है और उसकी जो साधना की सातत्यता है, उसका जो गुरु का जो प्यूरिफिकेशन है वो मेंटेन करता है। तभी वो, क्योंकि हर मंत्र के साथ गुरु ने दिया हुआ गुरु की एनर्जी चली जाती है ना उसके साथ। तो मुझे ऐसा जवाब मिला कि अरे यार वो मंत्र पोंजे थे, मराठी में हम लोग बोलते हैं पोंजे थे, वो बीज में उगने वाले नहीं थे। तो मैंने कहा कि जब उस गुरु ने जब उस मंत्र को सिद्ध किया था, क्योंकि वो कोई साधारण मंत्र नहीं था, तो फिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वो सिद्ध किए बिना तो देने वाला मिस गुरु भी कोई उसका आम गुरु नहीं था। तो फिर मुझे कहा गया कि उस गुरु, वो गुरु अपने मार्ग से भ्रमित हो गया। तो भले उसने सिद्धि की हो, उस साधना की हो, उस मंत्र की सिद्धि की हो, उस देवी की सिद्धि अनुभूति ली हो, लेकिन अगर वो गुरु भ्रमित हो जाता है तो उसकी सिद्धि भी उस मंत्र के ऊपर से चली जाती है। तो ये बहुत मायने रखता है आप किस तरह से कैसे गुरु से जुड़ते हो। जी जी।
माँ, तो जैसे आपने तो 5 साल जो है मंत्रों के ऊपर रिसर्च किया है ना, बहुत लंबा रिसर्च किया आपने। हाँ, ये जो 5 साल का रिसर्च है मैंने खाली मंत्रों के ऊपर किया। श्री विद्या का सफर तो काफी पुराना है, क्योंकि हम्म। जैसे हमने देखा कि अरे यार ये तो काम करता है, हम्म। कैसे काम करता है, क्यों करता है। तो इसके लिए मैंने ये कि मुझे जानना है कि ये कैसे काम करता है। फिर पता चला कि हर व्यंजन, हर स्वर की एक शक्ति होती है। अपने शरीर में जितनी नाड़ियां है, चक्र है, हर उसके लिए वो व्यंजन है, स्वर है, जो उसको जो उत्पत्ति होती है, क्योंकि हम भी वाइब्रेशन है। आज जो भी हम भले स्थूल शरीर में आपको दिखाई दे रहे हैं हम चीजें, ये सारा वाइब्रेशन है। और वो तार ब्रह्मांडीय इससे आती है। और श्री विद्या जितनी जितनी मैं गहराई में जाती हूँ, उतनी उतनी मैं उसके और प्यार में पागल हो जाती हूँ। क्या कहूँ आपसे। देखिए, यहाँ पे भक्ति मार्ग भी है, हम्म। क्योंकि आप बस भगवती के प्यार में हो। हम्म। ध्यान मार्ग भी है, क्योंकि आपको जब भी आप मंत्र ध्यान करते हो, ध्यान भी लग जाता है, कर्म भी करते हो। तो इसमें सारे जो अपने किंगफिशर, मंत्र योगा, ध्यान योगा, कर्म योगा, क्रिया योगा, सब आ जाते हैं। ठीक है। पहले हम सुनते हैं कि इसकी उपासना करने से, मेरू की उपासना करने से ये सारे सिद्धियां वगैरह मिल जाते। जैसे आप हमेशा आमतौर पर सुनते हो, अच्छा ये त्रैलोक्य मोहन चक्र है, फिर हम लोग आगे आगे चले जाते हैं, आनंदमय चक्र के तरफ आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। उसमें ये मातृकाएं है, मुद्रा शक्ति है, और वाग देवतास है, दिव्य गुरु है, सिद्ध गुरु है, और सब कुछ सब कुछ। लेकिन ये इतना ही सीमित नहीं है। मैं अभी भी इसके अंदर गोते लगा रही हूं, और एक एक चीज जो उभर के आती है, सोनाली, आई एम इन लव विद इट। इसलिए जब कोई भी मुझे कुछ पूछता है, माँ हमें आप ये बताओगे, नहीं भाई मुझे इसके अलावा कुछ मालूम नहीं है, ना ही मुझे इस जानना है। तो इस पूरे प्रवास में आपके, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि हमारे कितने सेंसेस है। माँ, वैसे तो 6 सेंसेस भी बोले जाते हैं कि 6 अपने जो है वो सेंसेस से हम फील करते हैं चीजों को। अगर मैं कहूंगी आपने 36 सेंसेस है, तो आप क्या कहोगे। हाँ, बहुत सारे हिडन होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। आपको भूख लगी है, ये कौन से सेंस में आप ये करोगे, डालोगे। चलो, आपको किसी ने स्पर्श किया, हम्म। ये तो स्पर्श सेंस हो गया। हाँ, स्किन। लेकिन वो स्पर्श गलत है या सही है, ये कौन से सेंस में आप डालोगे। ये तो हमारा इंट्यूशन बता देता है। तो ऐसे कई अपने जो 36 सेंसेस है, जिसको हमारे यहाँ से छिपाया गया, इसकी हम कहीं आने वाले पॉडकास्ट में इसके ऊपर और गहराई से बात करेंगे। ओके, क्योंकि जो सिस्टम है वो हमें उनके ऊपर डिपेंड रखना चाहती थी। तो वो नहीं चाहते थे कि हमें इस चीज की तह तक की सच्चाई पता चले। तो एक ये हुआ। दूसरी बात, हमारे शरीर में कितने सारे वायु है, वो हमारी धातु है। उस सब का प्यूरिफिकेशन जब आप श्री विद्या करते हो, जिसमें उपचारा करते हो, अंगन्यासा करते हो, वो सब प्यूरिफिकेशन आपके शरीर का होता है, मनस बुद्धि का होता है। तो आप उस वाइब्रेशन पात्रता के लिए तैयार हो जाते हो। इसीलिए श्री विद्या को इतना महान और गहन कहा गया है। और अगर आप इस तरह कैसे इस मार्ग पे चलेंगे, तो यकीन ही आपकी शुद्धि होगी, यकीन ही आपको मुक्ति मिलेगी, यकीन ही आपको भुक्ति होगी ये भौतिक जगत की। कभी कभी क्या होता है, लोगों के पास सब कुछ होता है, लेकिन उसका भोग नहीं ले पाते वो। आपके पास
खाना पकाने के लिए महाराज है, लेकिन डॉक्टर ने आपको बोला ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, फायदा क्या? राइट? तो चलो आपने इच्छा सिद्धि कर ली, प्राप्ति सिद्धि कर ली, लेकिन भुक्ति सिद्धि नहीं है, उस चीज का भोग लेने का ये नहीं है, तो फिर फायदा क्या? तो इस श्री विद्या मार्ग पे जब हम 5 दिन का क्रमम करते हैं, इन सब चीजों को भली भांति, जैसे हनुमान जी ने उस मोती को खोल के देखा, क्या उसमें राम है, उसी तरह श्री विद्या के हर मंत्र में, कर्म में, हर हम लोग जो विधि करते हैं उसमें आपको ब्रह्मांड की सच्चाई पता चलेगी, जब उस विधि का, कार्य का हम विश्लेषण करेंगे। ये मैंने महसूस किया। ये मेरू, ये यंत्र पटल पे, ये तो मैं कहूंगी नाम मात्र है। उसकी अगर गहराई को जानना है तो ऐसे गुरु के पास जाइए जो इस गहराई में गोते खा चुका है। और भले आप यहाँ पे न आ सके, न आ पाए, कोई बात नहीं है। जो भी आपके आजू बाजू में गुरु दीक्षा श्री विद्या सिखा रहा है, बिल्कुल आप जाइएगा उसके पास। अभी हमने ऑनलाइन मंत्र दीक्षा का प्रोग्राम शुरू किया है, हाँ और हाँ। पूरे यहाँ से इंटरनेशनल भी जो अपनी बच्चियां है, मैं तो कहूंगी जो माताएं है, श्री विद्या पाठ पे हर किसी को माता और भैरव कहा जाता है, वो इससे जुड़ रही है, और 98% फीमेल्स है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी दर्शकों को एक कहना चाहूंगी, अगर आप पति पत्नी दोनों मिलके इस साधना में आ जाते हैं ना, तो फिर तो आपको जिंदगी में किसी भी तरह की बाधाएं नहीं रहेगी, क्योंकि आप शिव है तो वो शक्ति है, और आप दोनों जब आएंगे तो वो शिव शक्ति जो ब्रह्मांड में है बिल्कुल आपके घर में आके विराजित हो जाएगी। तो सभी दर्शकों से मेरा नम्र निवेदन है, आपको जहां कहीं पे भी स्रोत मिले, अच्छा गुरु मिले जो आपको श्री विद्या का क्रमम पूरी तरह से अनुभूति दो, बिल्कुल आप उसका आप बिल्कुल अनुभव लीजिए। जिसकी जो शुरुआत है पहले कला आवाहन से होती है, जैसे हमने कला आवाहन किया जिसमें सारे चक्र क्लीन किए हम लोगों ने, सारी जो अग्नि कलाएं है, रुद्र कलाएं है, विष्णु कलाएं है, सबको हमने हमारे चक्र के भीतर विराजमान किया। इससे क्या हुआ? शुद्धि हो गई। हमारे यहाँ पे काफी सारे फॉरेनर्स आते हैं और वो चक्रा कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए, तो उनको तो कई कई दिनों तक उनको वो मंत्र जाप करना पड़ता है, लम वम वो सब। हम तो कितने भाग्यशाली है, हमारे भारतवर्ष में इतना सारा ज्ञान हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रखा है, उसकी आप अनुभूति लीजिएगा। श्री विद्या पे हम लोग जो देवी खड्गमाला कहते हैं, आपने तो सुना है। जी जी। ओम नमस्ते पुर सुंदरी हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने भगमालिनी का नाम लिया है, लेकिन जो भगमालिनी है उसके नीचे भी कितनी सारी शक्तियां है। तो इसके जो मंत्र है इतने पावरफुल है, इसकी विधि इतनी खूबसूरत है कि मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग इसका मार्ग का अवलंबन करें और अपने भारत में सुख शांति समृद्धि आ जाए। जी जी। और जैसे आपने कहा 5 साल से इस मार्ग पे में जो मैंने पाया मंत्रों के बारे में, उसकी भी मैंने पीडीएफ बनाई है कि हर एक स्वर का मतलब क्या है, वो अपने किस अंग के लिए काम करता है, कौन सी मातृकाय है, कौन सी वाग देवता है। और हमारी संस्कृत भाषा की अगर आपको गहराई और वास्टनेस आपको अनुभूति लेनी है तो आप तंत्र मार्ग पे बिल्कुल आइएगा।
दूसरी बात ये सतर्क कर दूं आपको कि जब आध्यात्मिक मार्ग पे आपका प्यूरिफिकेशन होता है तो जो आपके योग्य नहीं है वो आपसे एलिमिनेट होता रहेगा। आपके कुछ दोस्त, कुछ रिश्ते आपसे दूर चले जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। अगर वो दूर चले जाते हैं तो वो आपके लिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त आप नहीं देख रहे हैं, उस चीज को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन जो आपका डेस्टिनी है, भगवती है, वो उसके लिए आपको तैयार कर रही है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है इस मार्ग पे। डरने की कोई बात नहीं है। कभी कभी हमने सुना है कि मैं देवी खड्गमाला करता हूँ, गुरु ने हमें देवी खड्गमाला की दीक्षा दी है। तो ये मेरे लिए कुछ नया सुनना हुआ। ठीक है। सो देवी खड्गमाला की दीक्षा अभी तक हमने ये नहीं कि गुरु का काम ये है कि हर मंत्र का, हर जाप का, हर शब्द का अर्थ आपको समझाए, ताकि आप जो उच्चारण कर रहे हैं उसमें आपके भाव आ जाएंगे। फिर उसकी उत्पत्ति जो है वो थोड़ी जल्दी होगी, सटीक होगी। जैसे अगर मैं कहूंगी कि सोनम, तो मुझे पता होना चाहिए मैं कौन से सोनम को बुला रही हूं। एक ये हो गया। दूसरा, मैं जिस तरह से बुलाऊंगी, मैं कभी कभी ग्रुप में डाल देती हूँ हमारी माया जो है, छोटी सी काफ, है ना। तो रिट्रीट के सारे लोग उसको बुलाएंगे, वो किसी को मुड़ के भी नहीं देखेंगी, और मुझे बस खाली इतना ही कहना है, माया, हे माया। माया कब मेरे पीछे आके खड़ी रहेगी उसका ये नहीं। और बाकी सब लोग ये करते, बस ये गुरु माँ की तरफ ही देखती है, आवाज ही नहीं सुनती, किसी को सुनाई नहीं देती, मैं मुड़ के भी नहीं देखूंगी, देखेगी वो। और ये काफी बड़ी जगह है, वो कोने में रहेगी, और मैं यहाँ से बस उतना ही कहना है, माया, ये माया। वो घास खा रही है, वो मुंडी ये करके देख लेगी। इसी तरह गुरु को आपको बताना है, जब आप माया को बुला रहे हैं, सोनम को बुला रहे हैं, तो कौन सी सोनम आपके समक्ष आएगी और किस तरह बुलाना है। ठीक है। इस मार्ग पे अगर सात्विक मार्ग से आप जा रहे हैं तो आपको डरने की कोई 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 जरूरत नहीं है। बस आप आपकी साधना में बने रहिएगा, निस्संदेह। मंत्र आपके लिए काम जरूर कर रहे हैं। एक दिन आप खुद मंत्रमयी बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी प्यूरिफिकेशन हो रही है। और हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे पूर्वजों ने ये ज्ञान हमारे लिए रखा है। भारत में तो पैदा होने का सबसे ज्यादा जो है ना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है परमात्मा का। क्योंकि बाहर के जो लोग हैं ना, वो अब विदेशी आते हैं भारत में ये सब सीखने के लिए, और हमें तो ये जन्म से ही मिल जाता है, हमारे पूर्वजों का जो हमें दिया हुआ है। आप देखते हैं हमारे रिट्रीट में फॉरेनर्स आते हैं, और उनके हाँ जो हाँ वहां के जो फिलॉसफी ये है वगैरह, उनको भी मैं ताड़ के देखती हूँ। तो हाँ हम कितने हाँ। भाग्यशाली है। बस हमें उसको अपनाना है। और श्री विद्या मार्ग से डरने की आपको कोई भी तरह जरूरत नहीं है। आपको जहाँ पे सही स्रोत मिलेगा, आप आगे चलिएगा। भगवती भी आपसे मिलने के लिए उतनी ही एक्साइटेड है। बहुत अच्छा लगा माँ आपसे। हर बार जब भी हम कनेक्ट होते हैं ना, तो आप भगवती के साथ ऐसे जुड़े हो जैसे सांस हमारे अंदर और बाहर, अंदर भीतर करती रहती है ना। हमें मतलब इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ऐसी भगवती आपके जीवन में ऐसे है जैसे सांस की तरह अंदर बाहर हो रही है, इतनी ज्यादा आपसे डीप रूटेड कनेक्टेड है। जी जी। तो सारे माता बहनों को मेरा ये रहेगा, संजो के रखिएगा आपके अंदर की शक्ति, और शक्ति मार्ग पे आ जाइएगा।